हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मुझे स्पेशल बुलावा है, कान्हा जी का बुलावा। तो हाँ, इस माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं धार्मिक प्लेस जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल, और ये आगे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए, और ये मेरे लिए एक बुलावा है एक तरह से, क्योंकि ये मेरा प्लान नहीं था। क्योंकि मैं नहीं जा रहा था वृंदावन, मेरी फैमिली वाले जा रहे थे, तो सडनली उनका प्लान कैंसिल हुआ कुछ मेंबरों का, और उनके बदले मुझे मौका मिला। शायद ये मेरी किस्मत में था कि मैं वृंदावन जाऊँ, और ये मेरा पहली बार है कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस मिशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊँगा कि हमें कितना टाइम लगा मथुरा जाने में, और हम कौन कौन से मंदिर घूमे, और साथ ही साथ हम कहाँ पे ठहरे। ये सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में डिस्कस करूँगा। तो सारा सामान पैकिंग हो चुका है, तो चलते हैं अपनी कार की तरफ। अब निकलते हैं हम वृंदावन के लिए। तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करी हनुमान चालीसा से, और ये रहा सुबह का व्यू। 7:30 बजे का हम निकले यहाँ से। 7:30 बजे हमने पकड़ा ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, और ये आगे जाके मिला हमें यमुना एक्सप्रेस वे में। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है पूरा मथुरा वृंदावन की तरफ। तो ये रहा मैं जो रूट बता रहा था, बगल में मेरे भ्राता श्री जो कार चला रहे थे, और पीछे मेरी मम्मी और मेरी प्यारी नानी। तो हम 4 लोग जा रहे थे, बाकी लोग बाद में आएंगे फिर कभी। तो दिल्ली से मथुरा के लिए आए मैं, 2 घंटे लग गए। बीच में गाड़ी रुकी, थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद हम निकल गए आगे। और 2 घंटे बाद हमने मथुरा वृंदावन के अंदर एंट्री कर दी। यहाँ से वृंदावन में हम एंटर कर चुके थे, और ये जा रही थी हमने यमुना नदी, जो कि बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही साफ़ हो रखी थी। दिल्ली में ही है गंदी, बाकी यहाँ पे साफ़ रखी। तो यहाँ पे हम कृष्ण की नगरी में एंटर कर चुके थे, और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, गर्मी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे ऑटो रिक्शे सब चल रहे थे। तो यहाँ पे आगे हमें रोक लिया गया था, क्योंकि इसके बाद कार अलाउड नहीं थी। यहाँ से हमने कार पार्क करी 100 रुपये में, और हमने कार के अंदर खाना खा लिया, और हमने ई रिक्शा पकड़ के कृष्ण जन्मभूमि के लिए निकल चुके थे। तो जन्मभूमि के यहाँ पे हमें एक लोकल लड़का मिल गया था, जिसने हमें गाइड करा जन्मभूमि के बारे में, मथुरा वृंदावन के बारे में, और साथ ही साथ उसने व्हील चेयर का भी प्रबंध करवाया, जो कि निःशुल्क थी, और उसने हमें जन्मभूमि के पूरे अंदर से दर्शन करवाए। जन्मभूमि के अंदर ओनली पानी की बोतल अलाउड थी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान और जो भी बैग थे वो मंदिर परिषद के यहाँ पे जमा करवा दिए 2-2 रुपये में। तो मंदिर के बाद बहुत सारी दुकानें थी, हलवाई की, प्रसाद की, और बहुत सारे खूबसूरत मूर्तियाँ भगवान जी की। जहाँ तक मुझे पता है मथुरा में केवल कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश और विश्राम घाट घूमने लायक है। और भी बहुत सी जगह होगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि जब मैं अपनी फैमिली के साथ दोबारा आऊँ तो मैं उन सारी चीज़ों के दर्शन कर पाऊँ। अगर आप इन सारी चीज़ों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मथुरा में कम से कम 1 दिन तो स्टे करना पड़ेगा, कोई ना कोई धर्मशाला में या कोई ना कोई होटल में, जो कि मिल जाते हैं 300-400 में। तो ये था जन्मभूमि का तोरण द्वार, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अंदर बहुत बड़ी प्रतिमा थी कृष्ण राधा की, और बहुत ही ज़्यादा मन जो है शांत हो गया था, सुकून मिल गया था एक तरह से। और हमने साथ ही साथ वहाँ पे वो जेल देखी जहाँ पे कृष्ण जी पैदा हुए थे। इस तरह से हमने उस लोकल बॉय को उसके कार्य के बदले भेज दिया, और उसको अलविदा कहा। इसके बाद हम वृंदावन की तरफ रवाना हो गए। तो मथुरा के अंदर ही हमने एक रास्ता पकड़ लिया, जो कि खेतों में से होता हुआ और लोकल घरों के आसपास से होता हुआ ये हमें वृंदावन की ओर ले जा रहा था। और जो बीच में खेत आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खेत थे आसपास। और यहाँ पे हम वृंदावन के अंदर एंटर हो चुके थे। एंटर होने के जस्ट 2 किलोमीटर बाद हमारे सामने था हमारा प्रेम मंदिर, जिसके बाहर श्रद्धालुओं की बहुत सारी भीड़ थी, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। आप देख सकते हैं, दूर से इतना खूबसूरत दिख रहा है, पास जाके तो मन तृप्त हो जाए। तो प्रेम मंदिर के यहाँ पे हमें 500 मीटर के अंदर एक रिजॉर्ट मिल गया था, जिसकी थीम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। आप देख सकते हैं, जो कि बनाई गई थी जो शिपयार्ड होते हैं उनके कंटेनर्स के द्वारा। ये था रूम के अंदर का व्यू। ये था रूम 1000 के अंदर 4 लोगों के लिए, जिसमें डबल बेड था, साथ में एसी भी था, और एक सोफ़ा कम बेड था, और एक टीवी था, और छोटा सा मिनी फ्रीज था। और ये साथ में कबर्ड थी, जिसमें आप अपना कपड़े सामान रख सकते थे। भाई साहब हमारे रेस्ट कर रहे हैं एसी के अंदर।
और ये था विंडो के बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब 1000 रुपये में पैसा वसूल लोकेशन मिल गई थी। तो यहाँ पे हमने इवनिंग तक रेस्ट करा। उसके बाद हम रेडी हो गए फ्रेश होके, और हम इवनिंग में प्रेम मंदिर के लिए निकल चुके थे। ये रहा प्रेम मंदिर का तोरण द्वार, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। श्रद्धालुओं की भीड़ चालू हो गई थी, क्योंकि इवनिंग के टाइम ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है प्रेम मंदिर। मैं पहले से ही इसके बारे में सर्च करके गया था कि रात में ही देखेंगे। ये हमने यादगार सेल्फी ली। यहाँ पे एक चारों तरफ कृष्ण जी के बारे में वर्णन किया गया था। बहुत ही खूबसूरत थीम थी यहाँ पे भी। बहुत दूर दूर से आए थे यहाँ पे लोग कान्हा जी के लिए अपनी भक्ति दिखाने। यहाँ पे जी कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजा के गांव वालों को प्रसन्न कर रहे थे, और साथ ही साथ पशु पक्षियों को। तो प्रेम मंदिर के अंदर ये एक कैंटीन थी, जहाँ पे हमने अपना नाश्ता करा, और खाना ही बहुत ही स्वादिष्ट था। यहाँ पे कृष्ण जी की गोवर्धन पर्वत जी को उठाने की एक प्रतिमा दिखाई गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और यहाँ पे सूरज ढल गया था, और प्रेम मंदिर की रौनक बढ़ गई थी। तो हमने प्रेम मंदिर तो प्रेम मंदिर के अंदर फोटोग्राफी निषेध थी, तो हमने दर्शन करके बाहर आ गए और प्रेम मंदिर के पास बैठ गए। मन पूरा लीन हो गया था प्रेम मंदिर में। असली है। जैसे जैसे रात हो रही थी, वैसे वैसे प्रेम मंदिर की रौनक बढ़ रही थी, और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की भी भीड़ बढ़ रही थी। प्रेम मंदिर में 7:30 बजे म्यूजिकल फाउंटेन होता है, जहाँ पे कृष्ण जी के बारे में वर्णन होता है। प्रेम मंदिर की जो लाइटिंग है वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी, तो मैंने सोचा इसका एक टाइम लैप्स बनाऊं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। कृष्ण नगरी के लिए 1 लाइक तो बनता है। अगर आप भी मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, और मुझे ज़रूर बताना कि मथुरा वृंदावन आके आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन है वो चालू हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको मोबाइल में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप सामने से देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इससे प्रेम मंदिर की रौनक है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और श्रद्धालुओं की भीड़ भी। वाह यार। तो यहाँ से हमने प्रेम मंदिर में आखिरी स्मरण करा। और यहाँ पे हमने प्रेम मंदिर को अलविदा बोला। वृंदावन में प्रेम मंदिर, निधिवन और बाकी बिहारी मंदिर है, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा 1 दिन चाहिए। तो अगली सुबह भगवान जी की बात के साथ हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। जय भोले। और यहाँ पे अपने प्रेम मंदिर को आखिरी अलविदा बोला। फिर मिलेंगे। बाय बाय। तो यहाँ पे हम ग्रेटर नोएडा में वापस एंटर कर चुके थे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप भी मथुरा वृंदावन के दर्शन जरूर करना, और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।